प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस प्रभु के दिन के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से हम बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी अपेक्षा के साथ और बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने अपने घरों में जमा हुए हैं। तो आप जहाँ कहीं भी हैं और जिस माध्यम से जो है आप इस वर्शिप के संभागी हैं, परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष करे। आज जो है विशेष दिन भी है, आज मदर्स डे है, तो उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। और आज की सर्विस को जो है मैंने मदर्स डे स्पेशल सर्विस के रूप में आज इसको हम मना रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैं कल बता चुका हूं और कल मैंने इसका नोटिस आपको दिया था। तो सारी माँओं को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द मदर्स, आई विश ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। और आज जो है हमारी ये विशेष सर्विस है जो आप ही के लिए है और आपके कामों के लिए हम परमेश्वर को महिमा देंगे। तो बड़े ध्यान से आज इस सर्विस में हम बैठेंगे और बड़े ध्यान से सरमन को सुनेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आइए आज की हम इस आराधना को प्रारंभ करें। और जैसा कि हमेशा जो है हम एक आवाहन करते हैं और हम प्रभु के एक रिस्पॉन्सिव रीडिंग में जाते हैं, और उसको आज हम करेंगे जो हम पृष्ठ संख्या 237 के ऊपर पाते हैं। पृष्ठ संख्या 237 और क्रम संख्या 2 से जो है हम आगे चलेंगे। आप इसको निकाल लें और मैं आपका इंतजार करूंगा। पृष्ठ संख्या 237 क्रम संख्या 2। हे प्रभु हमारे होठों को खोल, हे सर्वसमर्थी प्रभु परमेश्वर, तू पवित्र 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 है। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है सदा की भी होती रहेगी। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएं। और गीत जो है बहुत ही जाना पहचाना है, लेकिन आज जो है उसको एक अलग तरीके से हम गा रहे हैं। और प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, तो इस गीत को आज हम विशेष रूप से गाएंगे और हम सब मिलकर के इसको गाएंगे। मैंने इसके स्केल को और इसके स्पीड को ऐसा रखा है कि सब लोग इसको अच्छी तरह से गा सकें। तो आइए प्रभु की महिमा में हम इस गीत को एक साथ मिलकर गाएं।
प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की। तेरा महान, तेरा आइए हम मिल करके पाप अंगीकार की प्रार्थना करें। और पाप अंगीकार की प्रार्थना हम पृष्ठ संख्या 238 और क्रम संख्या 5 के ऊपर पाते हैं। I'll offer a prayer of confession. Of course we have got the Hindi liturgy with us. तो आज जो है हम पृष्ठ संख्या 238 और क्रम संख्या 5 की पाप अंगीकार की प्रार्थना को जो है करेंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। कुछ क्षण मौन में रह के हम प्रार्थना करेंगे और अपने मनों को हम तैयार करेंगे। क्रम संख्या 6 की प्रार्थना एक साथ हम मिलकर करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझ के भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच में खेदित हैं और अतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और ये वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे और सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, थोड़ा समय हम दुआओं में गुजारेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, अपने स्वरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रिय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस नए जीवन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज हम इस पृथ्वी पे जिंदा पाए जाते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक जिंदा परमेश्वर को की उपासना करते हैं और उनके साथ हम सहभागिता करते हैं। आपने अपने वचन में पिता परमेश्वर ये कहा है, जहाँ कहीं भी तुम 2 या 3 भी एकत्रित होगे, मैं तुम्हारे बीच में हूँगा। पिता परमेश्वर, हम बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में पिता परमेश्वर आज इस कॉमन प्लेटफॉर्म से पिता परमेश्वर हम एक साथ जुड़े हुए हैं और पिता परमेश्वर हम सब आराधना कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी हम बैठे हैं पिता परमेश्वर, अपने अपने घरों में हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। हो सकता है पिता परमेश्वर कि हम अपने बड़े परिवार के साथ बैठे हैं, हो सकता है कि सिर्फ हम 2 लोग बैठे हुए हैं, हो सकता है कि हम सिर्फ अकेले बैठे हुए हैं पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर अपने मोबाइल्स के ऊपर या पिता परमेश्वर अपने टेलीविज़न सेट के ऊपर इस आराधना के हम भागी हैं। प्रभु, हम जहाँ कहीं भी हैं, आपसे हमारी विनती है कि आप पिता परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में पिता परमेश्वर प्रवेश करें, हमारे घरों में प्रवेश करें पिता परमेश्वर, और होने दें पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर हमें प्रभु अपने योग्य पात्र बनाएं, हमारी प्रार्थनाओं को सुने पिता परमेश्वर। बड़े विश्वास में पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को आपके पास पिता परमेश्वर हम लेके आते हैं। बड़े विश्वास में, बड़े आनंद के साथ हम पिता परमेश्वर आज की इस आराधना में बैठे हैं। प्रभु हमारे साथ हों और होने दें पिता परमेश्वर कि हमारी इस आराधना के माध्यम से आपको महिमा मिले, ताकि हमारे जीवनों में भलाई आए। हमारे गीतों का गाया जाना, वचन में से पढ़ना और उसमें से मनन करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी तू आज हमें दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब से लेके सदा सदा काल तेरे ही है। आमीन। हे परमेश्वर, तू दिन के प्रकाश का बनाने वाला है। तूने अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाशमान किया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को दूर कर, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश भर और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। हे अनंत परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम से हमारी मुक्ति हुई है। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि हम तेरी सेवा के लिए अपना जीवन अर्पण करें और आज दिन भर एक दूसरे के प्रति प्रेम का व्यवहार करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। कलीसिया एक साथ कहे आमीन, आमीन, आमीन। अच्छी बात है प्रियो। इस समय जो है हम वचन के पाठ को सुनेंगे और वचन का पाठ जो है वो दो हिस्सों से जो है मैंने लिया है। और पहला हिस्सा जो है वो हम पाते हैं पौलुस प्रेरित का खत, उसकी पत्री तिमुथियस को। तो दूसरा तिमुथियस उसका 1 अध्याय और 1 पद से लेकर के 7 पद तक इसको हम पढ़ेंगे प्रियो। 2 Timothy chapter 1 verses 1 through 7। पौलुस की ओर से, जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तिमुथियुस के नाम, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादाओं की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर के रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम एक और वचन सुनेंगे इस समय, और जो गॉस्पेल से आता है, जो गॉस्पेल से आता है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 पद से लेकर के 7 पद तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 1 through 7। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 1 से 7 पद। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का शुभ समाचार है। हे यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मेरे प्रियो, इस समय हम वचन की तैयारी में एक गीत और गाएंगे। मेरे प्रियो, वचन की तैयारी में हम लोग एक गीत और गाएंगे, और गीत की संख्या है
323, गीत की संख्या है 323। और ये भी बहुत ही सुंदर गीत है मेरे प्रियो। ये एक प्रश्न है, एक विचार है जो हमें अपने आप से पूछना है। मैं अपने आप से पूछना है, मुझे अपने आप से पूछा रहा है, और आपको अपने आप से पूछना है मेरे प्रियो। तो इस सुंदर गीत को आइए एक साथ हम मिल के गाएं इस ट्रैक के ऊपर, और प्रभु आपको उस गीत के माध्यम से आशीषित करें। गीत की संख्या 323। करोगे जरूर, करो सोते से साफ हुए हो, और आसमानी जलाल में तुम रहोगे जरूर, कि उस सोते में साफ हुए हो। क्या तुम साफ हुए हो, सब गुनाह से तुम साफ हुए हो। क्या लिबास तुम्हारे खून से हुए सफेद, क्या उस सोते में साफ हुए हो। अच्छी बात है प्रियो, अब उस समय पे आ गए जब परमेश्वर के जीवनदायी वचन को सुने। और इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है, इस नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर। हम अब वो समय है पिता परमेश्वर जब आपके जीवनदायी वचन को सुने और इससे हम जीवन पाने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने ये वचन हमको दिया है, हम इंसानों को कि इसको हम पढ़ें और पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में लेके जाएं। प्रभु, जुबान मेरी है पर कलाम आपका है, पर इसके साथ ही साथ पिता परमेश्वर आपसे ये भी पिता परमेश्वर मेरी विनती है कि मैं कमज़ोर हूँ पर आप सामर्थी हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि मेरी इस कमज़ोरी की दशा में आपकी सामर्थ पिता परमेश्वर मेरे अंदर पिता परमेश्वर जाए। और ये वचन आपने मुझे पहले से दिया है, पर आपसे आज विनती करता हूँ कि दुगनी सामर्थ में इस वचन को पिता परमेश्वर अपने लोगों को मैं बताने पाऊँ। ओ प्रभु, इस वचन को हमारे हृदयों पे आप अंकित करें, उसको पिता परमेश्वर आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, और इससे पिता परमेश्वर हम बहुत ही अनुग्रहित होने पाएँ। हम जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के मनों को अभी से तैयार करते हैं, और यीशु मसीह के नाम से उनको हम आशीषित करते हैं। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, जैसा कि मैंने बताया आपको सबसे पहले कि आज 4th संडे है आफ्टर ईस्टर, और आज हम इस रविवार के दिन को मना रहे हैं, प्रभु के दिन को आज हम मना रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बहुत ही विशेष आज दिन है। आज जो है वो माताओं का दिन है। आज जो है एक वुमेनहुड का जो है आज दिन है, ऐसे भी कह सकते हैं, पर खास तौर से आज माताओं का दिन है, मदर्स डे है आज। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको इसकी बधाई दी, शुभकामना दी, और अभी भी मैं आपको इसकी बधाई और शुभकामना देता हूँ। तो आई विश यू ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आपको खूब भला चंगा रखे, परमेश्वर जो है वो आपको खूब आशीषित रखे। और आज जो है एक छोटा कार्ड भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप पता नहीं इसको मेरे कैमरे के ऊपर देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको देखें, और राइट, तो ये कार्ड है आपके लिए, मैं आपको विश करना चाहता हूँ। और ये हैप्पी मदर्स डे जो है इस पे है, और पीछे भी जो है समथिंग वेरी स्पेशल, आप पता नहीं इसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखा है कि ही गिव्स द बैरन वुमन अ वुमन अ होम, मेकिंग हर द जॉयस मदर ऑफ चिल्ड्रन, प्रेज द लॉर्ड। साम्स 113:9, और नीचे जो देखिए लाल चर्च की हमारी मुहर है यहाँ पे। और मेरे प्रियो, आपको बताऊं कि लाल चर्च में हम ऐसा करते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी स्पेशल डेज है ना, मदर्स डे हुआ या फादर्स डे हुआ, और टीचर्स डे हुआ, और नर्सेस डे हुआ, यहाँ तक कि जो ओल्ड पीपल हैं उनको भी हम
फेलिसिटेशन करते हैं उनको भी हम सम्मान देते हैं मेरे प्रियो। तो ये सारे दिनों को हम मनाते हैं, पर लॉकडाउन की वजह से जो है हम ये काम कर नहीं पा रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में, अगर जून महीने में आई बिलीव फादर्स डे होगा, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 जून शायद फादर्स डे होगा। तो अगर हम उस दिन इसको इंकॉर्पोरेट कर सकें, और अगर चर्च खुल जाए तो उस दिन कर सकें, वरना इसी तरह से हम आराधना करेंगे। तो ये तो बात हुई, तो प्रभु जो है बहुत ही आपको आशीषित करे मेरे प्रियो। अच्छी बात। तो एक बात, क्योंकि मैंने बताया कि आज जो है मैंने अपने मैसेज को जो है मदर्स के ऊपर ही रखा है ख़ास तौर से, लेकिन ये आसान नहीं था मेरे प्रियो। माँ के बारे में क्या बोलूँ, माँ के बारे में हम क्या बोल सकते हैं। माँ की ममता को मैं किस चीज़ से आंकूँ, माँ की ममता को मैं किस चीज़ से आंकूँ। ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर माँ की ममता आपके साथ है तो किस्मत आपका साथ नहीं छोड़ सकती। अब आप बोलेंगे भाई साहब आपने ये शब्द यूज़ किया किस्मत या फेट। ऑफ कोर्स मैं उस बात में नहीं जाना चाहता ज़्यादा, क्योंकि वो फिर एक दूसरी हमारी शिक्षा हो जाएगी वहाँ पे, और बाइबल जो है उसको दूसरे ढंग से देखती है किस्मत या फेट को। पर अभी मैंने इस शब्द को प्रयोग में किया है तो प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा आप सीरियसली मत लीजिए। पर आम बोलचाल की भाषा में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो बहुत थ्योलॉजिकल उसके ऊपर अभी हम मनन नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर माँ जो है, माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, तो जो है आप जो है सुरक्षित हैं। और बाइबल में भी मेरे प्रियो माता और पिता को जो है ना वो अलग नहीं किया गया है। ऑफ कोर्स आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, लेकिन माता और पिता का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। और यदि वो आपके साथ है तो आप इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, ये समझ लीजिए, सबसे धनी व्यक्ति आप हैं। और मैं याद करता हूँ कि मेरी माँ जो है वो मेरे लिए जो है प्रार्थना करती हैं, और डेली प्रार्थना करती हैं। तो आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने माता पिता की प्रार्थनाओं के बदौलत हैं मेरे प्रियो। आज जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी अगर कुछ थोड़ी सी पोजीशन भी है, तो वो माता पिता की प्रार्थनाओं के कारण से है, जो प्रभु के पास पहुंचती है, प्रभु रास्तों को खोलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, आप मुश्किलों से निकलना चाहते हैं, और आप जो है इस दुनिया की समस्याओं से निकलना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो कि आपके पेरेंट्स, आपकी माँ, आपके पिता यदि हैं तो वो आपके लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। तो ये बहुत बड़ी आशीष की कारण है मेरे प्रियो। और आज मदर्स डे है, जैसे मैंने पहले बताया, और आज इसके बारे में जो है आगे हम कुछ और बातों को करेंगे मेरे प्रियो। अगर आप ध्यान से देखें तो जब परमेश्वर ने एक कौम को चुना, अभी मैं उत्पत्ति और दूसरे सेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपको जो समय थोड़ा है हमारे पास उसमें कुछ चीज़ों को समझाना चाह रहा हूँ कि जब परमेश्वर ने एक कौम को चुना, है ना, एक कौम को चुना, तो उस कौम को चुनने के बाद जो है परमेश्वर ने कुछ व्यक्तियों को चुना। और वो व्यक्ति कौन था? सबसे पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुनी हुई कौम का कुलपति बनाया, ये कुलपति वो कहलवाया गया आगे, है ना, पैट्रियार्क कहलाया गया। कौन था वो था अब्राहम, राइट। तो अगर हम पैट्रियार्क की भी बात करें तो अब्राहम, उसका बेटा इसहाक, और फिर उसका बेटा याकूब। तो परमेश्वर ने जब इनको चुना तो परमेश्वर ने चुनने के साथ साथ इनके जीवन में एक आशीष को भी जोड़ दिया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने इन तीनों के जीवन में एक महिला को वो लेके आया, राइट। उनकी अपनी अपनी वाइफ्स हुई। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें मेरे प्रियो, तो इन तीनों के साथ कुछ ना कुछ समस्या रही है, और एक समस्या जो है वो कॉमन समस्या रही है। वो अब आपका होमवर्क है कि आप पता करें कि वो कॉमन समस्या क्या थी, जो तीनों अब्राहम की पत्नी के साथ, इसहाक की पत्नी के साथ और याकूब की पत्नी के साथ रही। एक तरफ तो परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई कौम के लिए आशीष दी, और एक तरफ इन लोगों को पत्नियां दी, पर उन पत्नियों के साथ अपनी अपनी समस्याएं थीं। पर आगे हम देखते हैं कि कैसे वो समस्याएं आशीषों में बदल गई, और एक बड़ी कौम को जो इजराइल के रूप में जिसको हम जानते हैं वो आगे हमें दिखाई दी मेरे प्रियो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर की एक बहुत बड़ी आशीष जो है वो रही।
और यदि आप वहाँ पे देखेंगे जिनका नाम मैंने लिया है, जिन परिवारों के नाम मैंने लिए हैं बाइबल के, ओल्ड टेस्टमेंट के, वहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से जो है उन्होंने उन लेडीज़ ने जो है अपने घर में काम किया और किस तरह से जो है सारी डीलिंग्स को उन्होंने किया। तो उसको वहाँ देख सकते हैं, समय के कारण मैं नहीं बोल रहा हूँ उसको। यहाँ पे एक बात ये इम्पॉर्टेंट है मेरे प्रियो, जबकि परमेश्वर ने, जबकि हमने चुनी हुई कौम की बात की है, तो परमेश्वर ने जब इस चुनी हुई कौम को जब अलग किया तो इनको रहने के कुछ नियम दिए कि मैं तुमको गुलामी से लेकर के एक वाचा के देश में लेके जा रहा हूं, पर उस वाचा के देश में रहने के कुछ नियम हैं और उन नियमों को ऑफ कोर्स हम 10 आज्ञाओं के रूप में देखते हैं। ठीक है, सारे नियम जो है, जितने भी नियम थे सारे नियम उन 10 आज्ञाओं में आते हैं, जिनको जो है हम निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय में या व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय में जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जब परमेश्वर ने उनको रहने के नियम दिए और परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि तुम्हें किस तरह से आशीषित रहना है, तो उन्होंने जो 5वां नियम जो है उनको दिया, वो ये दिया कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, ताकि जिस देश में, जो देश मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता हूं, तू उसमें बहुत दिनों तक रहने पाए। तो जब परमेश्वर ने लोगों को बुलाया तो उनसे जब उनको बड़ी आज्ञा दी तो उसमें एक मुख्य आज्ञा ये भी दी कि तुम अपने माता और अपने पिता का तुम आदर करना, ताकि जहां तुम जा रहे हो उस जगह पे तुम आशीषित रहो। माय डियर फ्रेंड्स, you know, there was a blessing attached to this command. एक बहुत बड़ी आशीष जुड़ी हुई थी इस एक आज्ञा के अंदर में, जहां पे लोगों को यह बताया गया कि उन्हें किस तरह से व्यवहार करना है। और यदि उनसे कहा कि तुम उस समाज में, लोगों के बीच में, अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में, अपने जीवन में, अपने स्वास्थ्य में, अपने पैसे कौड़ी में, अपनी बुद्धि में तुम अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें ये काम करना है। और उसमें एक आज्ञा ये है कि तुम्हें बहुत ही ध्यान से जो है अपने माता पिता का आदर करना है। यदि आप ध्यान से देखें तो हर जगह पे जो भी एक्सोडस की किताब उसके 20 अध्याय में और ड्यूटेरोनॉमी की किताब उसके 5 अध्याय में, ड्यूटेरोनॉमी इज व्यवस्था विवरण, एक्सोडस इज निर्गमन, तो निर्गमन में और व्यवस्था विवरण में जो आज्ञाएं दी गई हैं वो एकदम स्ट्रेट एक आज्ञा दी गई है, पर उसमें कहीं पे भी ब्लेसिंग की बात नहीं कही गई, सीधे आज्ञा दे दी गई। लेकिन सिर्फ ये अपने आप में एकमात्र आज्ञा ऐसी है जिसमें ब्लेसिंग की बात कही गई है मेरे प्रियो, जिसमें आशीष की बात कही गई है। आप पढ़ लेना उसको। इन जनरल अगर आप सारी आज्ञाओं को पढ़ोगे तो उसका सार ये है, या जिसका जो क्रक्स है वो ये है कि तुम्हें कैसे आशीषित रहना है, ये तो मैं मानता हूं। लेकिन कैटेगरिकली इस आज्ञा के साथ एक ब्लेसिंग को जोड़ दिया परमेश्वर ने। बाकी हर जगह पे डायरेक्ट उसने बोला, तो वह विचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू मेरे अलावा किसी और को परमेश्वर ना मानना, तो एकदम डायरेक्ट वहां पे आज्ञा दी। लेकिन यहां पे एक आशीष की बात कर दी। एक बहुत बड़ी सीख है मेरे प्रियो आज के इस जमाने में हमारे लिए, पुत्र पुत्रियों के लिए, कि यदि हम आशीषित रहना चाहते हैं अपने हर फील्ड में, कई बार हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं, कई बार हम बहुत सेल्फ सपोर्टेड हो जाते हैं या सेल्फ मेड हो जाते हैं, दैट्स द वर्ड, और हम अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यदि तुम आशीषित रहना चाहते हो अपने उन फील्ड्स में, बावजूद इसके कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बावजूद इसके कि तुम बहुत समझदार हो, बावजूद इसके कि तुम्हें मालूम है कि तुम्हें पैसे कैसे कमाने हैं, बावजूद इसके कि तुम्हारा बहुत नाम है, लेकिन अगर तुम उनका ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारी सारी आशीषें विफल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो। लेविटिकस की किताब में भी इस बात को हम देखते हैं। समय के कारण जो है मैं उसको नहीं आपको बता रहा हूँ। आई बिलीव 19 अध्याय में तो लेविटिकस में इसको बोला गया है। तो इस तरीके से जो है हमें माता पिता का ध्यान रखने के लिए बताया गया है। क्योंकि आज हम मदर्स डे कर रहे हैं, तो मैंने पहले बोल दिया कि फादर मदर को हम अलग नहीं कर सकते। ऑफकोर्स हम मदर्स के बारे में भी बात करेंगे, और जो मेरा अगला पॉइंट है वो डायरेक्टली जो है मदर के ऊपर है। यशाया उसका 66 अध्याय,
यशायाह का 66 अध्याय उसका 13 पद, और एक बहुत ही सुंदर बात जो है परमेश्वर ने वहां पे कही, अपने अपने लोगों को, इजरायलियों को कही, और बोला क्या कि जिस प्रकार, अब हम माता के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को शांति देती है, पुत्रों को पुत्रियां भी जोड़ लें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ह्यूमन काइंड करके बनाया है, परमेश्वर ने हमें नर और नारी करके बनाया है। तो प्लीज जब ऐसी बात आती है कहीं तो उसको सिर्फ पकड़ ना लें शब्दों को, पर पुत्रियां भी अपने आप को जोड़ें, राइट। तो द सन्स एंड द डॉटर्स, राइट, तो हम ह्यूमन काइंड है। तो जिस प्रकार माता अपने पुत्र या पुत्रियों को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे जो है एक फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, राइट। ये क्या है, मेटाफर है या सिमली है? आई बिलीव इट्स सिमली, है ना। तो ये जो है, हालांकि मेरी ग्रामर क्लास नहीं है, लेकिन तो वो कहता है कि जैसे एक माँ तुम्हें शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। इसका मतलब मेरे प्रियो कि माँ की शांति को इस पृथ्वी के ऊपर हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। एक परमेश्वर की शांति है ऑफ कोर्स, जो आत्मिक है, लेकिन शारीरिक चीजों की बात अगर हम करें, क्योंकि हम संसार में हैं, तो उसमें माँ की शांति से बड़ी शांति कोई शांति नहीं है। क्योंकि माँ जो है वो हमारे दुख को, हमारे दर्द को जानती है, और वो जिस तरह से हमें कंसोल कर सकती है, जिस तरह से हमारे लिए प्रार्थना कर सकती है, और जिस तरह से अपने हाथ को हमारे सर के ऊपर रख सकती है, वैसा कोई नहीं कर सकता। कई बार जो है बच्चों को जब कोई चीज़ पिता से लेनी होती है तो वो माँ से सोर्स लगाते हैं, और माँ जो है उनकी बात को पिता तक पहुँचाती है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्रियो, और इसको हम अपने जीवनों में देखते हैं। और माँ कई बार जो है बच्चों के बहुत सारे गलतियों को जो है छिपा भी जाती है, पिता से बहुत सारी गलतियों को छिपाती है। अब ये गलत है, सही है, ये एक अलग प्रश्न है अपने आप में, एक अलग बात है अपने आप में ये, लेकिन वो ऐसा करती है क्योंकि उसका हृदय ऐसा है मेरे प्रियो, उसका हृदय ऐसा है, और उस हृदय को हम बदल नहीं सकते। बाइबल के अंदर अगर हम पोस्टेरिटी की बात करें, पोस्टेरिटी यानी कि भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी को कैसे ट्रेन करना है या भावी पीढ़ी को कैसे सिखाना है, तो उसमें माँओं का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे प्रियो, बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर आप शेमा के बारे में पढ़ेंगे, शेमा जो है वो एक शिक्षा है जो जूश लोग दिन में 2 बार जो है उसका पालन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और आप उसको ड्यूटेरोनोमी की किताब 6 अध्याय में उसको पाएंगे भी आप। और जहाँ पे ये लिखा है, मैं आपको याद दिलाऊं कि इन चीज़ों को तुम मानना, और ये तुम्हारे चौखट पे रहें, और इसको ताबीज़ की तरह हाथों पे बांधना, है ना। तो परमेश्वर कौन है, उसका क्या संबंध है तुमसे, और कैसे उसने तुम्हें छुड़ाया, तो ये जो है शेमा में वो याद करते हैं। तो माँओं का एक बहुत बड़ा रोल था मेरे प्रियो। मदर्स वर हाईली इन्वॉल्व in shaping the lives of the chosen race। तो माँ जो थी, माँओं का एक इतना बड़ा रोल था कि वो जो चुनी हुई जो कौम थी, उसके जीवन को, उसके फ्यूचर को जो है वो शेप करे। इसलिए मैंने बोला कि पोस्टेरिटी की हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे माँ जो है वो भावी पीढ़ी को, या किसी एक खास व्यक्ति के जो लोग हैं, आने वाले लोग हैं, उनको कैसे जो है वो पढ़ाएगी, उनको कैसे वो सिखाएगी। आपको मालूम है कि हमारा पहला स्कूल जो है वो घर ही होता है, और माँ हर चीज़ उनको सिखाती है। पिता का रोल बिल्कुल अलग है। पिता का रोल जो है घर में उपलब्धता का है ना, चीज़ों को उपलब्ध कराना है, किचन को चलाना है ठीक से, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे आ जाएं, ये पिता का काम है। मैं ऑफकोर्स माएँ भी करती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन माँओं का घर में एक अलग रोल है मेरे प्रियो। चाहे वो वर्किंग लेडी हो और चाहे वो घर पे रहती हूँ, है ना। उनको मैं हाउस वाइफ नहीं बोलता, जो घर पे रहती हैं उनको मैं हाउस वाइफ नहीं बोलता, मैं उनको हाउस मेकर बोलता हूँ, या मैं उनको होम मेकर बोलता हूँ। दैट्स द वर्ड, राइट। उनको मैं होम मेकर बोलता हूँ, क्योंकि हाउस वाइफ, तो इसलिए मैंने हाउस मेकर उनको बोल दिया। तो वो हाउस मेकर या होम मेकर है। वो जो लोग काम करती हैं वो भी बहुत अच्छा है, वो भी घर को बना रही हैं, वो भी जो है घर में अपने योगदान को जोड़ रही हैं। पर उसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चीज़ है कि बच्चों को जो सिखाना और बच्चों को जो ट्रेन करना, जो उनका पहला स्कूल है, वो माएँ होती हैं मेरे प्रियो। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ों को जो है, इस बहुत बड़ी चीज़ को हम देखते हैं मेरे प्रियो। पूरे ओल्ड टेस्टमेंट में जो रिकॉर्डेड एक हमारे पास लिस्ट है बच्चों के नामों की, जहाँ पे उनका नामकरण किया गया, 46
जगहों पे बच्चों के नामकरण किए गए, उसमें से 28 तो माओ ने किए हैं, मदर्स ने किए, ठीक है ना। 46 में से 28 नामकरण जो है माँ ने किए हैं। तो ये भी आपका एक होमवर्क है कि आप इसको ढूंढें कि कहाँ पे ये बातें जो है लिखी गई हैं। और उसके बाद मेरे प्रियो एक बहुत ही सुंदर चैप्टर जिसको मैं अभी बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसको मुझे बिल्कुल मेंशन करना है, वो है नीति वचन, उसका 31वां अध्याय, यू नो, प्रोवर्ब्स चैप्टर 31। वी कैनॉट मिस दैट चैप्टर, ब्यूटीफुल चैप्टर, ठीक है। नीति वचन का 31वां अध्याय जो है, वहां पे राजा लैमुएल के बारे में बात हो रही है, और वहां पे लिखा है कि ये वो वचन है जो उसने अपनी माता से पाया। आप देख रहे हैं, कैटेगोरिकली मैं उन वचनों को लेके आया हूं आज आपके लिए, जो माओ के बारे में आज हमें बता रहे हैं। तो बोलता है कि ये लैमुएल राजा के जो वचन हैं, ये जो शिक्षाएं हैं जो उसने सीखी हैं, वो जो है वो उसने अपनी माँ से पाया। अब चूंकि आज मैं उसको रीडिंग में लेना चाहता था, पर वो इतना लंबा चैप्टर है कि उसको हम पढ़ने में लंबा होता, तो इसलिए मैंने जो है आपके लिए छोड़ा है कि उसको आप ज़रूर पढ़िए। उसमें 31 पद हैं, तो चैप्टर भी 31 है और 31 पद भी हैं उसके अंदर, ठीक है। तो आप उसको ज़रूर जो है पढ़िए। तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे जो है हम पाते हैं, और ख़ास तौर से उसका जो लास्ट वाला पद है उसको ध्यान से पढ़िएगा। लास्ट वाला 31वां पद उसका ध्यान से पढ़िएगा, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि माताओं के परिश्रम का फल उसको देना। जो माताएं तुम्हारे लिए कार्य करती हैं, घर में कार्य करती हैं, तुम्हें सिखाती हैं, तुम्हें पढ़ाती हैं, तुम्हें अच्छी शिक्षाएं देती हैं, ऐसा ना हो कि उनके परिश्रम का फल बच्चे उनको ना देने पाएं। इवन पति को भी अपनी पत्नी को मेहनत का फल देना चाहिए, जो वो बच्चों के लिए और सारे घर के लिए और सब कुछ करती है। तो पतियों, आप यदि मेरी बात सुन रहे हैं, और आप सुन रहे हैं मैं जानता हूं, तो ध्यान से सुने। यदि आपने उन बातों पे ध्यान नहीं दिया है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आसान बात नहीं है घरों को संभालना, और घरों में काम करना, बाहर भी काम करना, घरों में भी काम करना, सिर्फ घर में काम करना, बच्चों को सिखाना। और कई बार हम अपने आप को जो है थोड़ा सा कमतर पाते हैं। एक समय था कि एक एज तक जो है हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फिर हम कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हम टीचर्स को लगवाते हैं। लेकिन आरंभिक शिक्षा जो है वो माता देती है। तो इसलिए वहां पे जो बहुत सुंदर बात लिखी गई है कि तुम्हें उनके परिश्रम का फल उनको देना है। यू हैव टू एक्नॉलेज ऑल द हार्ड वर्क एंड द लव एंड प्रेयर्स दैट दे ऑफर फॉर यू, दैट दे डू फॉर यू। ओके, सो ये हमारी ड्यूटी है मेरे प्रियो, ये हमारा कर्तव्य है मेरे प्रियो कि हम ऐसा करें। देन वी हैव अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल इन पॉल्स लेटर, जो आज हमने पढ़ा है। पौलुस प्रेरित का जो पत्र आज हमने पढ़ा है, जो उसने तिमुथियुस को लिखा, और दूसरा तिमुथियुस 1 अध्याय उसके 5वें पद में। हालांकि मैंने उसको 7वें पद तक पढ़ा है आज, लेकिन आप उसको फिर से वापस जाके पढ़िएगा। 2 तिमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 5। यहाँ पे तिमुथियुस जो है वो मुझे माफ करें, पौलुस जो है वो तिमुथियुस को एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है, और वो ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास जो ट्रेनिंग आई है, ये तुम्हारी शिक्षा आई है, जो तुम्हें सिखाया पढ़ाया गया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवादित हूं, और उसका सारा श्रेय जो है तुम्हारी नानी लुइस और तुम्हारी माता यूनिके को जाता है। देखिए, फिर से एकदम डायरेक्ट इस बात को बताया गया। हालांकि ये अपने आप में बहुत बड़ी शिक्षा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है जिसको हम प्रचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है वो लिख रहे हैं तिमुथियुस को कि मैं बहुत धन्यवादित हूं, और बोलते हैं कि उस विश्वास को, उस प्रेम को, उस ट्रेनिंग को तुम चमका दो जो तुम्हारी नानी और तुम्हारे माँ से तुमको मिला है। बहुत बड़ी बात मेरे प्रियो पौलुस प्रेरित यहाँ पे कह रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से तिमुथियुस जो था पौलुस प्रेरित की मिशनरी जर्नी में उनके साथ था, उनका सहयोगी था। और उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि पौलुस प्रेरित ने तिमुथियुस को बड़े बड़े असाइनमेंट दिए करने के लिए, बड़े असाइनमेंट दिए उसको करने के लिए। तो ये सब क्यों हो पाया? ये इसलिए हो पाया कि पौलुस की तिमुथियुस की नानी और उसकी जो माँ थी उसको मसीह की अच्छी शिक्षा देती थी, उसको जीवन की अच्छी शिक्षा देती थी। इसलिए एक बहुत ही अच्छा जवान लीडर बन करके नए नियम के अंदर आप उसको पाते हैं। ठीक है, नए नियम के अंदर जो है आप बहुत ही अच्छा उसको एक अगुवे के रूप में आप पाते हैं मेरे प्रियो।
उसके बाद एक बहुत अच्छा उदाहरण, उसको भी हम नहीं छोड़ सकते, वो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 51 पद। वहां पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। अब प्रभु यीशु मसीह तो सर्वज्ञाते थे, उनको सब कुछ मालूम था, सारी चीजें थी, और उनको कौन सिखाता। लेकिन बाइबल बहुत ही कैटेगरिकली इस बात को बोलती है कि वो उसके बाद नाजरत में आए और अपने माता पिता के प्रति सबमिसिव हो गए। उन्होंने अपने आप को अपने माता पिता के अंडर में सौंप दिया। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आगे को पिता तो नहीं रहे, पिता का देहांत जल्दी हो गया, तो माता ही बची, तो माता ही के प्रति जो है उन्होंने अपने आप को सबमिसिव कर दिया, टिल एन अपॉइंटेड टाइम। और ऑफ कोर्स आगे भी हम देखते हैं जब वो क्रूज के ऊपर हैं तो अपनी माता का इंतजाम करके वो जाते हैं, कितनी वो चिंता कर रहे हैं। आप मेरे गुड फ्राइडे मैसेज को देखिएगा, आप उसको और एक बार फिर से आप उसको देखिए तो आप समझ पाएंगे, खासतौर से वो वर्ष, वो पद जहाँ पे मैंने बोला है कि यीशु मसीह की माँ के बारे में। तो एनीवेज, समय के कारण वापस वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन फिर से आप उसको पढ़िएगा तो आप जानेंगे। तो पौलुस प्रेरित, यहाँ पे पौलुस प्रेरित से फिर हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने आप को सबमिट कर दिए अपने पेरेंट्स के अधीनता में, जो कि वो सब कुछ जानते थे। 12 साल के थे तो उस समय सब कुछ जानते थे, और पहले तो और सब कुछ पहले जानते थे, सारी बुद्धि परिपूर्णता से भरे हुए थे। लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत ही सुंदर पद जो है वो हम पाते हैं, और मुझे ये सुंदर पद बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है मेरे प्रिय, उसको बड़े ध्यान से सुने। उसी में लूका 2 अध्याय उसका 52 पद, ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 52, ओके, लूका 2 अध्याय उसका 52 पद, वहां लिखा है, और फिर यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपनी माता और अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के अधीनता में सौंप दिया, तो क्या हुआ कि वो बुद्धि में और डील डॉल में, अपनी पर्सनालिटी में, अपने शरीर में, अपने डील डॉल में, और परमेश्वर के और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह तो अपनी सारी आसमानी महिमा को छोड़ के आया था, अपनी सारी स्वर्गीय महिमा को छोड़ के आया था, लेकिन बोला है वहां पे कि ये जरूरी था कि उसको मनुष्यों का भी अनुग्रह मिले। आपके ऊपर सारी आशीष हो मेरे प्रियो, पर हर मनुष्य आपका विरोधी हो, हर मनुष्य आपके विरोध में भागे, हर मनुष्य आपके विरोध में बात करे, आप डिस्करेज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, वैसे मनुष्यों के अनुग्रह की आवश्यकता है। जिस तरह से हमें परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, उस तरह से मेरे प्रियो आपको अपने बॉसेस के अनुग्रह की आवश्यकता भी है, उस तरह से आपको अपने डिपार्टमेंट के अनुग्रह की भी आवश्यकता है, उस तरह से आपको अपने डायरेक्टर की भी अनुग्रह की आवश्यकता है, उस तरह से आपको अपनी कंपनी के अनुग्रह की आवश्यकता है, उस तरह से आपको अपने गवर्नमेंट की अनुग्रह की आवश्यकता है मेरे प्रियो। और ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह पाने पाए, डील डॉल में भी पढ़े, बुद्धि में भी बढ़े, और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ते गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से जो है इस बात को भली भांति समझते थे, और उन्होंने जो है अपने आप को अपनी माता के हाथों में सौंप दिया, उसकी अधीनता में सौंप दिया। मेरे प्रिय माताओं, इस समय मैं आपसे मुखातिब हूं और अभी भी हूं। अभी तक तो मैं आपको सारे वर्सेस बता रहा था, सारी चीजों को बता रहा था, लेकिन अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपके तमाम परिश्रम के लिए, आपके तमाम प्रेम के लिए और आपके तमाम प्रार्थनाओं के लिए मैं अपनी कलीसिया की ओर से आपका धन्यवाद देता हूं, और आपसे, परमेश्वर से आपके लिए विनती करता हूं कि परमेश्वर आपको खूब अच्छा स्वास्थ्य दे और एक आशीर्वाद के रूप में आपको हमारे साथ बना के रखे। मैं फिर से उस वर्ष पे जा रहा हूं, नीति वचन 31 अध्याय उसका 31 पद, वहां लिखा है कि हमें अब आपके परिश्रम का फल आपको देना है। ये हमारा समय है, ये हम बेटे और बेटियों का समय है कि हम आपका ख्याल रखें और लगातार रूप से जो है आपकी आशीषों के हम संभागी बन के रहें, आपकी प्रार्थनाओं से हम घिरे रहें और हम परमेश्वर की आशीषों के संभागी बने। और जिस तरीके से भी हम आपका ख्याल रख सकते हैं, जिस तरीके से भी हम जो है आपके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सच बात तो यह है कि जो आपने हमारे लिए किया है उसका कोई मोल नहीं है। उसको हम किसी भी तरह से, आपके प्रेम को,
आपकी ममता को हम किसी भी तरह से आंक नहीं सकते, किसी भी चीज़ से उसकी तुलना नहीं कर सकते। वो अतुल्य है, वो अतुल्य है मेरे प्रियो। और इसलिए हमारी तमाम माताओं मैं आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूं। पर उस विशेष प्रार्थना करने से पहले मैं 4 लाइन का या 5 लाइन का एक छोटा गीत गाना चाहता हूं, जिसको हम सब जानते हैं। और यह गीत धन्यवाद का गीत है। और इस धन्यवाद के गीत में एक शब्द आशीष का भी आया है, और वो आशीष आप हैं, वो ब्लेसिंग आप हैं। सो वी आर गिविंग ऑल प्रेजेस एंड ग्लोरी एंड थैंक्स टू गॉड बिकॉज यू आर इन आवर लाइफ्स। तो इसको जो है परमेश्वर ने को हम धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने आपको हमारे जीवनों में दिया है। तो इस छोटे से कोरस को गाने के बाद, हम सब जानते भी हैं इसको, मैं भी आपको बताता हूँ, और विदाउट म्यूजिक इसको हम गा रहे हैं, और इसको जो है हम गाएंगे, और उसके बाद मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा। तो धन्यवाद हम दे रहे हैं परमेश्वर को, और जो आशीष शब्द है वो आपके लिए है, तो वो आप अपने लिए लीजिएगा, ठीक है। वो आशीष शब्द मैं आपके कॉन्टेक्स्ट में और आपके लिए यूज कर रहा हूं। तो इस गीत को हम गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोते धन्यवाद। उसमें से एक पर सबसे बड़ी आशीष आप हैं हमारे जीवनों में। तो आइए इस गीत को हम गाएं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जबकि आज हम मदर्स डे को मना रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अपने कलीसिया की सारी माँओं के लिए पिता परमेश्वर, अपनी माँ के लिए पिता परमेश्वर, और सारी माँओं के लिए, वो सब भी पिता परमेश्वर हमारी माँ हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं, एक ऐसा शब्द, एक ऐसा अतुल्य शब्द आपने हमें दिया है जिसकी तुलना किसी से हम नहीं कर सकते संसार में। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी माँओं को हमारे जीवन में दिया है पिता परमेश्वर। अभी हम खास तौर से अपनी सारी माँओं के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दें पिता परमेश्वर। आपने उम्र की दराजी दी है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु, बहुत सारी माँओं को, और पिता परमेश्वर बहुत सारी माँ पिता परमेश्वर अब जीवन में पिता परमेश्वर अपने उम्र में पिता परमेश्वर आगे बढ़ रही हैं। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि आप प्रभु सारी भी पिता परमेश्वर विपदा से आप उनको बचाएं, सारी मुसीबत से, सारे जो ये पिता परमेश्वर कोरोना का अटैक है प्रभु उससे भी बचाएं, क्योंकि बुजुर्गों के ऊपर है काफ़ी पिता परमेश्वर ये घातक। प्रभु आप उससे उनको बचा कर रखें पिता परमेश्वर। आपके लहू में सारी माताओं को मैं ढांकता हूँ, और प्रभु आपसे ये विनती करता हूँ, कहना बहुत कुछ चाहता हूँ पर विनती ये करता हूँ कि एक आशीर्वाद के रूप में हमारी माएँ हमारे ऊपर पिता परमेश्वर बनी रहें, उनका हाथ, उनकी प्रार्थनाएं पिता परमेश्वर हम पे बनी रहें, और हम पिता परमेश्वर अनुग्रहित हों, जिस भी फील्ड में हम हों अनुग्रहित हों। सारी माँओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आशीषित करता हूँ, पिताओं को भी करता हूँ, और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, इस समय हम अपने अकीदे को, यानी कि जो हमारा विश्वास वचन है उसको हम कहेंगे, और आपके पास अकीदा हमारा है। हम आज प्रेरितों का विश्वास वचन को बोलेंगे। जो मेरे पास जो किताब है उसमें वो 2 जगहों पे पाया जाता है, पर अभी मैं पृष्ठ संख्या 247 से इसको पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों का विश्वास वचन, अपोस्टल्स क्रीड आपके पास है तो आप उसको ज़रूर निकाल लें, और उसको जो है हम एक साथ बोलेंगे। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पे विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्माया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पे चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया, और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वो जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया, और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवते और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रियो, ये समय है अनाउंसमेंट्स का, और जैसा कि आपको मालूम है कि लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन अभी आगे भी बढ़ा दिया गया है उसकी अवधि। और जैसा कि मैं बोलता आया हूँ, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम है कि कब
ये समय जो है ख़त्म होगा और कब जो है नॉर्मल लाइफ में हम आएंगे, लेकिन हम हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रियो। और इस लॉकडाउन के समय में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम अपनी आराधनाओं को जैसा करते आए हैं, सुबह 10 बजे हर रविवार, एवरी संडे सुबह 10 बजे जो है हमारी आराधना प्रारंभ होती है। तो अगले रविवार भी जो है सुबह 10 बजे हम आराधना के लिए जमा होंगे। और प्रभु भोज जो है वो महीने के पहले रविवार को होता है। तो आप अगर तैयारी के साथ बैठना चाहते हैं तो आपको तैयारी के साथ बैठना है। और जो लोग नहीं जानते इसके बारे में वो डायरेक्टली मुझको फ़ोन कर सकते हैं। आप जब मेरे वीडियोस को देखते हैं यूट्यूब के ऊपर तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी पढ़ा कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं कुछ चीज़ों को लिखता हूँ। जब वो वीडियोस आपके पास आते हैं तो उसको उनको भी पढ़िए, तो कुछ जानकारी वहाँ से भी आपको मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है। तो हम अगले रविवार को सुबह 10 बजे फिर से आराधना के लिए जमा होंगे मेरे प्रियो। और आज जो है मैं बताऊं कि इस हफ्ते में कुछ लोग के जो बर्थडेज हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं, और उसके बाद जो है उनके लिए मैं विशेष रूप से प्रार्थना करूंगा। 10 मई को अर्पित चरण जी का बर्थडे है, और 10 मई को ही मिस्टर सुरेश स्टीफन का बर्थडे है। 12 मई को प्रबल बारला जी का बर्थडे, और 15 मई को मोनिका जीवन जी का बर्थडे, और 16 ऑफ मई को मिसेस AM दयाल, मिसेस आर्लिन माधुरी दयाल जी हमारे बुजुर्ग, उनका बर्थडे है। और 16 मई को ही डेविड सोलोमन कुजूर जी का बर्थडे है। तो परमेश्वर बहुत आयत से आपको आशीषित करे। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। और उसके बाद एनिवर्सरीज के बारे में भी मैं बता दूं कि 14 मई को महिमा एंड जॉर्ज बारला जी की एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी है। और 15 मई को माया मेरी एंड ईश्वर दयाल लुकस जी का मैरिज एनिवर्सरी है। बहुत आशीष की बात है हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए भी। परमेश्वर जो है बहुत ही उनको एक आशीर्वाद के रूप में, आशीष के रूप में हमारे बीच में रखा है। तो मेरे प्रियो, हम जो हैं इनके लिए प्रार्थना करें। आइए हम सरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, जीवन के इस वरदान के लिए, जीवन के इस उपहार के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं अर्पित चरण जी के लिए, सुरेश स्टीफन जी के लिए, प्रबल वाल्ला जी के लिए, मोनिका जीवन जी के लिए, मिसेस AM दयाल जी के लिए, और डेविड सोलमन कुजूर जी के लिए, जो ये सब पिता परमेश्वर अपने बर्थडेज को इस हफ्ते में मनाएंगे। प्रभु आप अपनी तमाम आशीष दें पिता परमेश्वर, और होने दें पिता परमेश्वर कि ये जीवन का नया साल एक बहुत ही विशेष साल इनके जीवन में होने पाए, और उसमें ये अनुग्रहित रहने पाएँ। पिता परमेश्वर आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनका प्रत्युत्तर दें। यदि किसी के बर्थडे को हम भूल गए हैं, छूट गए हैं पिता परमेश्वर, तो आप पिता परमेश्वर आप उन्हें भी आशीषित करें, सहायता करें पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी एनिवर्सरीज को मना रहे हैं, मनाएंगे आगे, महिमा एंड जॉर्ज बाल्ला जी और माया मेरी एंड ईश्वर दयाल लुकस जी। प्रभु आप पिता परमेश्वर इनको आशीषित करें, अच्छा स्वास्थ्य दें, और पिता परमेश्वर हर शारीरिक समस्या से आप बचाएं, और पिता परमेश्वर इनके परिवारों को भी आशीषित करें। जीवन के 30 साल पिता परमेश्वर आपने दिए हैं, और पिता परमेश्वर एक साथ प्रभु आपकी आशीष, आपकी अनुकंपा इनके जीवन पे बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर हम इस समय प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, अपने देश में पिता परमेश्वर जो कोरोना का प्रकोप है, प्रभु आप सहायता करें। ओ पिता परमेश्वर आप दया करें, ये हमारी प्रार्थना है। और पिता परमेश्वर जीवन हमारा नॉर्मल जीवन आने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। पिता परमेश्वर पर जिस स्थिति में आप हमें रखें, क्योंकि इस लॉकडाउन में और इन समस्याओं के बीच में भी आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो इस समय के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। और यदि ये आगे भी चलते हैं पिता परमेश्वर, तो उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि आप हमें और क्या क्या सिखाना चाहते हैं, और उस सीखने के लिए हम तैयार हैं। हम बिल्कुल भी रोकते नहीं अपने आप को, हम कोई भी प्रश्न नहीं करते, बल्कि आपकी मर्जी हम पे पूरी तरह से जाहिर हो और पूरी हो, ये अपने जीवन में हम चाहते हैं। ओ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं सारे डॉक्टर्स को पिता परमेश्वर, और हमारी नर्सेस को, हमारे डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, और ऐसे तमाम लोगों को जो पिता परमेश्वर संक्रमण का जिनको खतरा हो सकता है, पिता परमेश्वर आप उनको दूर करें। उन सबको आपके लहू में हम ढांपते हैं और आपकी हम स्तुति करते हैं। ओ पिता परमेश्वर अपने प्रधानमंत्री जी, अपने मुख्यमंत्री जी, अपने राष्ट्रपति जी, हमारी सारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी पिता परमेश्वर कार्य कर रही हैं, प्रभु इस बीमारी से लड़ने के लिए, प्रभु इसमें आप उनको सहायता करें। प्रभु हमारे चर्चेस के साथ हो, हमारे अधिकारियों के साथ हो, बिशप साहब के साथ हो पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आप होने दें पिता परमेश्वर की कन्फ्यूजन पिता परमेश्वर दूर हो, समस्या दूर हो। बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर
बहुत सारी कन्फ्यूजन में हैं पिता परमेश्वर, वो सारी कन्फ्यूजन्स पिता परमेश्वर दूर हों और पिता परमेश्वर सब कुछ अच्छा होने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। प्रभु अपने चर्चेस के लिए पिता परमेश्वर, प्रभु चर्चेस में जीवन आए, उसमें लाइफ आए पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उस लाइफ में लोग पिता परमेश्वर आनंदित हों। सहायता करें, मदद करें। हम सबको पिता परमेश्वर आपके लहू में पिता परमेश्वर हम ढांपते हैं और आपकी हम स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन कहते हैं। प्रभु जब हम अब से लेकर के अगले हफ्ते तक मिलते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, आप पिता परमेश्वर हमें सुरक्षा दें पिता परमेश्वर, और हम पिता परमेश्वर आप में अनुग्रहित रहने पाएँ। हम सारी चीज़ों को आपके नियंत्रण सौंपते हैं। आज के विशेष दिन को, जबकि पिता परमेश्वर माताएं अपने विशेष दिन को बना रही हैं, आप उन्हें भी अनुग्रहित करें। हम सारे लोगों को, सारी अपनी कलीसिया को पिता परमेश्वर, अपने लालगिर जी की कलीसिया को, अपने सेंट मेरीज की कलीसिया को, और पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों को पिता परमेश्वर जो आज यूट्यूब के माध्यम से और इस पिता परमेश्वर इंटरनेट के माध्यम से पिता परमेश्वर हमसे जुड़े हुए हैं, नाम बनाम सबको मैं आशीष देता हूँ। विभिन्न कलीसियाएँ, तमाम दीगर कलीसियाएँ, बनारस शहर की, बाहर की और हर जगह की जो इस प्रोग्राम को देख रही हैं, उन सबको पिता परमेश्वर आप आशीषित करें, और फिर से पिता परमेश्वर एक नई तैयारी के साथ हमें आप लेके आए। हम इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं। आशीर्वचन ग्रहण करें, और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और उसके विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पे हो, आपके बच्चों पे हो, आपके बुजुर्गों पे हो, आपके खाने पीने पे, आपके पैसे कौड़ी पे, आपके काम काज पे, और आपके संपूर्ण जीवन पे और संपूर्ण घर के ऊपर हो, और अब से लेके सदा सर्वदा काल तक होती जाए। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम करें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। अब रुखसत कर खुदावंदा, हम सब पर बरकत तू बरसा, कर सब कसूरों को माफ, कर दिलों को कलाम से साफ। हम सब के सब हैं गुनहगार, पर फजल तेरा है दरकार। अब बंदगी कबूल कर ले, और रुखसत कर सलामती से, आमीन। जय मसीह की।